हेलो। हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज फिर मैं आर्मी भर्ती 99 के साथ आ चुका हूं। और आज जो कि हम मैराथन करेंगे, जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन होंगे। और ये वह प्रश्न रहेंगे जो 2022 से 2025 के बीच जो अग्निवीर के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जीके के, उन प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप इससे पेपर का लेवल भी देख सकते हैं, जीके का लेवल, कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं और किस किस टॉपिक से जो प्रश्न आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के मैराथन का आगाज करते हैं, मैराथन को शुरू करते हैं। इसमें टॉप 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपने जो 100 क्वेश्चन करने हैं उसका आपने एक अलग से नोटबुक में टिक मार्क करना है कि मेरे कितने 100 में से कितने प्रश्न जो कि ठीक निकले। उससे आप अपना आंकलन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी से पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर था। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी को मूल शंकर के नाम से भी जाना जाता है और इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। और स्वामी विवेकानंद ने 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आपने जो जो मैं अपने मुंह से बोल रहा हूँ वो आपने क्वेश्चन जो कि है इम्पोर्टेंट अपनी नोटबुक में भी लिखना है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न संख्या 2, गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्र नाथ टैगोर, लाला हरदयाल। तो गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। और कब की थी? तो 1913 ईस्वी में की थी। और 2024 के एग्जाम में ऐसा पूछा गया है कि गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। और 2023 के एग्जाम में पूछा गया था कि गद्दर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल जी ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें तो राजा राम मोहन राय। और देवेंद्र नाथ टैगोर की बात करें तो उन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। और यह प्रश्न जो कि है 2025 के एग्जाम में आया था और यह 2 जुलाई की दूसरी शिफ्ट में आया था। यह प्रश्न आप देख लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी, दमन-दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप। तो 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और लक्षद्वीप जहां पर जनसंख्या कम है केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो, और सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य भी लक्षद्वीप, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, साई सुदर्शन का संबंध किस खेल से है? देखिए हाल ही में यह जो खिलाड़ी है बहुत चर्चा में है। इसने आईपीएल 2025 में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, सर्वाधिक रन इन्हीं ने लगाए थे। तो हॉकी, पोलो, फुटबॉल या क्रिकेट। तो साई सुदर्शन का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सी नदी पंजाब में बहती है? ऐसी कौन सी नदी है जो पंजाब में बहती है? कावेरी,
गोदावरी, यमुना, सतलुज। तो सतलुज नदी जो कि है पंजाब में बहती है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, कुमारगुप्त, चौधरी नारायण सिंह या चंद्रगुप्त। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामना के नाम से भी जाना जाता है। महामना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक खास बात याद रखिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो कि है मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 ईस्वी में की थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? अभी आपको बताया है पीछे कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, पंडित रमाबाई या रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राममोहन राय जी ने की थी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। और आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हो जाएंगे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इन्होंने विश्व भारती की स्थापना की थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? यह प्रश्न 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, पंडित रमाबाई या सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। और पंडित रमाबाई जी ने शारदा सदन की स्थापना की थी। शारदा सदन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, अर्जुन पुरस्कार 2023 में किस क्रिकेटर को दिया गया था? यह प्रश्न 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। रोहित शर्मा, विराट कोहली, मोहम्मद शमी, सचिन तेंदुलकर। तो अर्जुन पुरस्कार 2023 में किस क्रिकेटर को दिया गया था? तो मोहम्मद शमी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और 2024 के ही एग्जाम में पूछा गया था कि भारत रत्न किस क्रिकेटर को दिया गया है? तो एकमात्र क्रिकेटर है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, तो वह है सचिन तेंदुलकर। तो देखिए आपने अपने एक नोटबुक में जो मैं प्रश्न बोल रहा हूँ और जो प्रश्न करवा भी रहा हूँ उनको आपने अपनी नोटबुक में नोट कर लेना है। और साथ में ये भी देखना है कि आपके आउट ऑफ 100 में कितने प्रश्न ठीक निकलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, भारतीय वायुसेना के महिला लड़ाकू पायलट विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? अवनी चतुर्वेदी, शिवांगी सिंह, निहारिका सिंह या भावना कंठ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्न में मिराज 200 क्या है? लड़ाकू विमान, जहाज, हेलीकॉप्टर या इनमें से कोई नहीं। तो मिराज 200 एक लड़ाकू विमान हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, वर्ष 2023 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? मुंगी की बोबंदी, लुई ई ब्रूस, एलेक्सी एकरीमोव, जॉन फासे। तो जॉन फासे को
साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। नोबेल पुरस्कार वर्तमान में कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 5, 6, 7 या 8? तो नोबेल पुरस्कार वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14। विशु महोत्सव किस राज्य का एक नववर्ष है? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल? तो विशु महोत्सव केरल राज्य का एक नववर्ष है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कल्पसूत्र, त्रिपिटक, मेघसूत्र या अमरसूत्र? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान या कल्पसूत्र? तो सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर। और बात करें बाइबल, तो ईसाई धर्म का हो जाएगा बाइबल, और कुरान इस्लाम धर्म का हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। हिंडन एयर फोर्स का सबसे बड़ा विमान क्षेत्र कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, आगरा, प्रयागराज या इनमें से कोई नहीं? तो हिंडन एयर फोर्स का सबसे बड़ा विमान क्षेत्र गाजियाबाद में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। देखिए यह जब से अग्निवीर आई है, ये तब ये प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, लखनऊ, प्रयागराज या दिल्ली? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में स्थित हो जाएगा। देखिए अब ऐसे प्रश्न से आप आंकलन लगा सकते हैं कि किस टॉपिक से ज्यादा प्रश्न आते हैं। देखिए अभी यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो आपको भारत के सभी जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं उनका पता होना चाहिए कि उस हवाई अड्डे का नाम क्या है, किस राज्य में स्थित है, ऐसा आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19। पूर्वी नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? गाजियाबाद, विशाखापट्टनम, प्रयागराज या कोची? तो पूर्वी नौसेना का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से प्रथम अफगान युद्ध कब शुरू हुआ था? 1843, 1848, 1842, 1839? देखिए जो प्रथम अफगान युद्ध था 1842 में उसकी समाप्ति हुई थी, और 1839 में युद्ध की शुरुआत हुई थी। 1839 ईस्वी में प्रथम अफगान युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498, 1458, 1400 या 1492? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में भारत आया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। यमुना नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, गंगा, ताप्ती या सिंधु? तो जो कि है यमुना नदी गंगा नदी की सहायक नदी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर
हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23। निम्न में से अक्टूबर 2025 के अनुसार गुजरात राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, भूपेंद्र पटेल या मानिक साहा? देखिए, अगर त्रिपुरा की बात करें तो मानिक साहा, और भजनलाल शर्मा जो कि है राजस्थान के हैं, और मोहन यादव की बात करें तो एमपी के हैं, और रहे कौन तो भूपेंद्र पटेल जो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। प्रथम पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत कहाँ से आया था? देखिए, जो प्रथम पुर्तगाली यात्री था वह वास्को डी गामा था, अभी जिसकी बात हमने पीछे की, और वह 1498 ईस्वी में भारत आया था। और वह भारत में कहाँ से आया था? केरल, महाराष्ट्र, पंजाब या गुजरात? तो यह केरल से आया था, और केरल में कालीकट तट से भारत आया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उड़ीसा? ये मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगा, और यह मंदिर जो है इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने करवाया था। भीमदेव प्रथम ने मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, और मोढेरा का सूर्य मंदिर जो कि है गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26। 1857 ईस्वी का मशहूर विद्रोह मंगल पांडे किसका हिस्सा थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 28वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 32वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री? तो 1857 ईस्वी का मशहूर विद्रोह जो मंगल पांडे थे वह किसका हिस्सा थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और मारो फिरंगी का नारा भी मंगल पांडे ने दिया था। मारो फिरंगी को तो मंगल पांडे ने नारा दिया था। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27। पिंग पोंग किस से संबंधित है? जूडो, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल? देखिए, जो खेलों की शब्दावली है आपको पता होनी चाहिए विभिन्न खेलों की। क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस, जूडो, हॉकी, तो ऐसे आपके जो शब्दावली हैं आपको पता होना चाहिए। क्रिकेट तो हर कोई देखता है, हॉकी हर कोई देखता है, जैसे टेनिस हो गया, जूडो हो गया, पोलो हो गया, शतरंज हो गया, काफी कम बच्चे देखते हैं इनको। तो पिंग पोंग से संबंधित जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए आगे जाते हैं। प्रश्न संख्या 28। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष की गई? तो देखिए, जब पहले वोट होते थे तो 21 वर्ष की आयु में होते थे, 21 वर्ष की आयु में होते थे, और आज की बात करें तो 18 वर्ष की आयु में जो कि ये मतदान कर सकते हैं। तो ये किस संविधान संशोधन में हुआ था? तो 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ था, और जो 21वां संविधान संशोधन है 1979 में 99 में हुआ था। सॉरी 1999 में हुआ था 21वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 29। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में कौन सा मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 7वां, 8वां, 9वां या 11वां? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत संविधान में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसे हम मौलिक
कर्तव्य भी बोलते हैं। और जो मौलिक कर्तव्य हैं भारत ने रूस देश से लिए हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 30। टेबल टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1, 3, 4 या 1 या 2? तो टेबल टेनिस में देखिए खिलाड़ी की संख्या 1 भी होती है और 2 भी होती है। 1 भी होती है और 2 भी होती है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 31। अभिषेक शर्मा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो, पोलो? देखिए अभी जो 2025 में एशिया कप हुआ है, 2025 में एशिया कप हुआ है, तो उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण किरदार निभाया है क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं उसमें और भारत की तरफ से अच्छा प्रदर्शन किया है। तो एशिया कप का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा और अभिषेक शर्मा जो कि भारतीय टीम के एक ओपनर खिलाड़ी हैं जिन्होंने सर्वाधिक रन लगाए थे, तो इनका संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 32। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश? अगर जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 33। कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश? तो कान्हा नेशनल पार्क भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 34। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला भारत में कौन सा राज्य है? कौन सा राज्य है? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गोवा? अगर अधिक की बात करें तो राजस्थान अभी आपको बताया और सबसे कम की बात करें तो गोवा। जो गोवा राज्य है वह सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 35। इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसको अगर इंग्लिश में बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में बोले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 36। निम्न में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 37। निम्न में भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास हुआ? वरुण, वज्रप्रहार, मैत्री या बुलंद? जो वरुण और गरुड़ हैं, यह जो गरुड़ भी है ये फ्रांस से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। और यूएसए से वज्र प्रहार, यूएसए से वज्र प्रहार। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 38। चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान, ऑर्बिटर, विक्रम या इनमें से
कोई नहीं। तो जो चंद्रयान 2 था उसके जो रोवर का नाम था प्रज्ञान था, और जो लैंडर का नाम था तो विक्रम लैंडर था। तो इसी के साथ ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि चंद्रयान 2 के रोवर का नाम क्या था, तो प्रज्ञान। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 39। चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई 2008, 8 जुलाई 2019, 14 जुलाई 2023, 22 जुलाई 2019। अगर 14 जुलाई 2008 की बात करें, सॉरी 14 जुलाई 2023 की बात करें तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और 22 जुलाई 2019 की बात करें तो चंद्रयान 2 आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछा है चंद्रयान 3 लॉन्च कब हुआ तो 14 जुलाई 2023। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 40। इसरो की स्थापना कब हुई? अभी जिसके बारे में हमने बात की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। 14 जुलाई 2019, 8 अगस्त 1969, 14 जुलाई 1965, 15 अगस्त 1969। तो 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 41। द्रौपदी मुर्मू भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो द्रौपदी मुर्मू भारत के जो 15वें नंबर के राष्ट्रपति हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अभी जो राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन, वो भी 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 42। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? अगर सबसे छोटे की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और सबसे बड़े की बात करें तो एशिया ही हो जाएगा। अगर एशिया की जनसंख्या की दृष्टि से भी बात करें और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बात करें तो एशिया ही सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 43। बिहार राज्य के अक्टूबर 2025 के अनुसार राज्यपाल कौन हैं? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, आचार्य देवव्रत, शिव प्रताप शुक्ला या आरिफ मोहम्मद खान? अगर केरल राज्य की बात करें तो वहां के राज्यपाल हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ये इस केरल के पहले बिहार राज्य के राज्यपाल थे। और गुजरात की बात करें तो आचार्य देवव्रत हो जाएंगे, और शिव प्रताप शुक्ल की बात करें तो एचपी के हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। और आरिफ मोहम्मद खान की बात करें तो बिहार राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 44। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1972, 1872, 1881, 1981। तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी। अगर ऐसा पूछे तो, अगर पूछे भारत की पहली नियमित जनगणना कब हुई थी तो 1881 में। पहली नियमित जनगणना पूछे तो 1881 में। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 45। भारत के उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष या 42 वर्ष? देखिए 25 वर्ष तो जैसे कि एमएलए हो गए, सीएम हो गए, और जो लोकसभा के लिए है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है। और राज्यसभा के लिए, जो राज्यसभा है उसके लिए 30 वर्ष चाहिए, और 35 वर्ष आपके राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति के लिए और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष आयु चाहिए और 25 वर्ष आपकी प्रधानमंत्री के लिए भी हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 46। अक्टूबर 2025 के अनुसार पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि जैसे पहले पूछे जाते थे ऑफलाइन एग्जाम में, कि जैसे अभी ऐसे प्रश्न है पश्चिम बंगाल के अक्टूबर 2025 के अनुसार पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो पहले पूछा जाता था कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, तो ऐसे बच्चे को समझ आ जाता था। पर जैसे कि अब ऐसे पूछ रहा है कि अक्टूबर 2025 के अनुसार, तो यहाँ पर बच्चा जो कि ये कंफ्यूज हो जाता है कि यहाँ क्या पूछ लिया, कब के पूछ लिया। तो अक्टूबर 2025 के अनुसार पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो जाएंगे, जो तृणमूल कांग्रेस से संबंधित हैं, और लाल दुहामा जो मिजोरम के हैं, और मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के हैं, भगवंत मान जो पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी के। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 47। प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर जो कि है भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 48। भारत की नियमित जनगणना कब हुई थी? देखिए, अभी ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया है। पहले पूछा था कि भारत की पहली जनगणना कब हुई है, तो भारत की पहली जनगणना जो कि है 1872 में हुई है, और नियमित की बात करें तो 1881 में आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 49। भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड लखनऊ, देहरादून, बेंगलुरु या नई दिल्ली? तो भारतीय तटरक्षक बल का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 50। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? रूस, अमेरिका, फ्रांस या अफ्रीका? तो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका देश से लिया गया है, अमेरिका देश से लिया गया है, और यह भारत के जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में इसका उल्लेख किया गया है। तो आपके 50 प्रश्न जो कि ये कंप्लीट हो चुके हैं। आपने बताना है कि 50 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न संख्या 51। निम्न में से सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर, गंगोत्री, सियाचिन ग्लेशियर, राक्षस ताल? अगर राक्षस ताल की बात करें तो सतलुज नदी है उसका उद्गम स्थल है, और गंगोत्री की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम स्थल है, और मानसरोवर जो तिब्बत में स्थित है वहां पर सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 52। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1948, 24 मार्च 1835, 15 जनवरी 1895, 20 दिसंबर 1963? तो देखिए 16 अप्रैल 1948 में जो एनसीसी नेशनल कैडेट कोर की स्थापना हुई थी, और 24 मार्च 1835 की बात करें तो असम राइफल की स्थापना हुई थी, और 15 जनवरी 1895 की बात करें तो आर्मी जो आपकी भारतीय सेना थल सेना है उसकी स्थापना हुई थी, और 20 दिसंबर 1963 की बात करें तो जो आपकी एसएसबी है उसकी स्थापना हुई थी, सशस्त्र सीमा बल। तो चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 53। तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई,
लखनऊ या हैदराबाद? तो तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्यालय हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 54 बेटन कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी? तो बेटन कप का संबंध हॉकी से संबंधित हो जाएगा। हॉकी से बेटन कप का संबंध है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 55 इंडिया अर्थात भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? 2024 के एग्जाम में आया था यह प्रश्न। इंडिया अर्थात भारत संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 17 जो कि 2024 और 25 के एग्जाम में भी आया था। अनुच्छेद 17 जो कि है अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत दिया गया है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 56 डक शब्द का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, शतरंज या क्रिकेट? तो डक शब्द का संबंध जो कि है क्रिकेट से हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 57 निम्न में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या मंत्रिमंडल? तो देखिए जो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान है मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 58 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? देखिए आपने बताना है कि राज्यसभा का वर्तमान 2025 में अक्टूबर 2025 के अनुसार राज्यसभा के पदेन सभापति कौन हैं? आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है। और आपने वर्तमान में बताना है कि भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? राज्यसभा के पदेन सभापति हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 59 मुख्यमंत्री बनने की आयु कितनी चाहिए? देखिए अभी पीछे हमने आपको बताया है कि मुख्यमंत्री, एमएलए और जो प्रधानमंत्री हैं और लोकसभा के जो सदस्य हैं उनको जो कि आयु है उनकी कितनी चाहिए? कम से कम तो 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। और 21 वर्ष आपकी ग्राम पंचायत में सरपंच के लिए, 30 वर्ष आपकी राज्यसभा के सदस्य के लिए और 35 राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के लिए। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 60 क्रिकेट का जन्मदाता कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, इंग्लैंड? तो क्रिकेट का जन्मदाता देश इंग्लैंड देश हो जाएगा, जिसे हम ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 61 सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई थी? सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कब की गई थी? 1920, 1940, 1936, 1942? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ और 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 62 HTML का पूरा नाम क्या है? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लिंक, हाइपरटेक्स्ट मशीन लिंक? तो HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। देखिए अब ऐसे प्रश्नों से आप आंकलन लगा सकते हैं
कि जो जो फुल फॉर्म में है, शॉर्ट फॉर्म में है, उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 63। भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला कहाँ लगता है? देखिए मेलों से भी प्रश्न पूछे गए थे, 2024 के एग्जाम में यह प्रश्न आया था। भारत का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला बिहार में लगता है। और सूरजकुंड मेला जो हरियाणा में लगता है। सूरजकुंड मेला जो हरियाणा में लगता है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 64। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित? तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 65। पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ था? फ्रांस, अमेरिका, जापान या रूस? तो पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 भारत और फ्रांस के बीच आयोजित हुआ था। देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि फ्रिंजेक्स और फ्रिंजेक्स से फ्रांस। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 66। सूरजकुंड मेला भारत के किस राज्य में लगता है? देखिए अभी आपको इस प्रश्न के बारे में बताया कि सूरजकुंड मेला भारत के किस राज्य में लगता है। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड? तो सूरजकुंड मेला भारत के हरियाणा राज्य में लगता है। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 67। निम्न में सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सतलुज नदी, ब्यास नदी, झेलम नदी या चिनाब नदी? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 68 प्रश्न की। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या भारत? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय विश्व में जिनेवा में स्थित हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम WHO भी बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 69 पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? देखिए 1191 में तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था। 1761 में पानीपत का जो यह तीसरा युद्ध हुआ था और 1556 में पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था और 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 70 बस्तर का मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा? तो बस्तर का मेला भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में लगता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। प्रश्न संख्या 71 विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो अभी आपको बताया है 1948 ईस्वी में। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 72 स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? निर्मला सीतारमण, R.K. षणमुख चेट्टी, अमृता कौर, सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो R.K. षणमुख चेट्टी जो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे और वर्तमान में जो निर्मला सीतारमण
जी हैं। और पहले गृह मंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे, और स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो राजकुमारी अमृता कौर। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 73। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, नर्मदा, गंगा, सतलुज। तो दिल्ली शहर यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 74। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, वॉशिंगटन डीसी, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में स्थित हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 75। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले कौन से मंत्री थे? स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, कानूनी मंत्री या गृह मंत्री? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 76। LBW का संबंध किस खेल से हो जाएगा? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज। तो LBW का संबंध क्रिकेट खेल से हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 77। निम्न में से आगरा में कौन सा मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, शाहजहां का मकबरा या हुमायूं का मकबरा? तो आगरा में शाहजहां का मकबरा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित हो जाएगा। और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, बिहार में स्थित हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 78। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल किस राज्य से संबंधित हैं? उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल जी का संबंध हरियाणा राज्य से हो जाएगा। ये हरियाणा राज्य से संबंधित हैं। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 79। निम्न में से नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है? गंगा, तवा, चिनाब या सिंधु? तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो कि है तवा नदी हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 80। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? APJ अब्दुल कलाम आजाद जो शिक्षा मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, राजकुमारी अमृता कौर। तो राजकुमारी अमृता कौर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 81। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 82। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? पुडुचेरी, कवरत्ती, पोर्ट ब्लेयर या चंडीगढ़? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 83। निम्नलिखित महापुरुषों में से नेताजी किसका उपनाम था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो नेताजी के नाम से नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस जी को जाना जाता था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 84। बाउंसर शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएगा? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या पोलो?
तो बाउंसर शब्द का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 85। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी, कृष्णा, नर्मदा, चिनाब। कृष्णा की बात करें तो वहां पर टिहरी बांध बना है जो उत्तराखंड में स्थित है। और जो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड, वो महानदी पर बना है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 86। भारत का नेपोलियन निम्न में से किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, महात्मा गांधी, जगजीवन राम या चित्तरंजन दास। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 87। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और यह भोगवा नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 88। तो एमपी का पूरा नाम क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। तो एमपी का पूरा नाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की उपविजेता टीम कौन सी थी? अर्जेंटीना, फ्रांस, जर्मनी या अफ्रीका। तो फीफा वर्ल्ड कप जो 2022 में हुआ था उसकी उपविजेता टीम कौन सी थी? तो यह प्रश्न 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रांस उपविजेता टीम रही थी। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 90। अक्टूबर 2025 के अनुसार झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन हैं? अक्टूबर 2025 के अनुसार झारखंड राज्य के राज्यपाल कौन हैं? हेमंत सोरेन जो झारखंड राज्य के सीएम हो जाएंगे, संतोष कुमार गंगवार, शिव प्रताप शुक्ल या सीपी राधाकृष्णन। तो संतोष कुमार गंगवार जो अक्टूबर 2025 के अनुसार झारखंड राज्य के राज्यपाल हो जाएंगे और सीपी राधाकृष्णन जो कि वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति थे और इसके पहले जो ये थे महाराष्ट्र राज्य के उपराज्यपाल थे और शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। चलिए आगे प्रश्न की बात करते हैं 91। 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान वायसराय कौन थे? तो ये प्रश्न 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो 1920 के असहयोग आंदोलन के दौरान वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जी थे। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 92। हरिबाहु अभ्यास भारत और किसके मध्य आयोजित होता है? मलेशिया, अमेरिका, रूस, थाईलैंड। तो देखिए जो विभिन्न सैन्य अभ्यास हैं वह आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सैन्य अभ्यास किस देश के साथ होता है और ज्यादातर आपको भारत देश के जो सभी सैन्य अभ्यास हैं जिस भी देश के साथ होते हैं आपको पता होना चाहिए। तो हरिबाहु सैन्य अभ्यास भारत और मलेशिया की सेना के साथ होता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 93। किस देश ने आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी की थी? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत। तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की थी। ऑप्शन सी
आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 94। जलीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा। देखिए अगर आपने अभी तो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है एग्जाम में आर्मी के, तो अगर आपने जो तुक्का लगाना है तो तुक्का लगाने का भी एक तरीका है। अगर जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जलीकट्टू, अगर यह इस शब्द के लास्ट में आप ध्यान दें ट पर, तो ऐसे नीचे को मात्राएं लगी होती हैं। अगर कोई भी ऐसा शब्द है तो आपको कुछ उस प्रश्न का समझ नहीं आ रहा है और ऑप्शन में तमिलनाडु भी दिया हुआ है, तो आपको तमिलनाडु ऑप्शन कर देना है। तो जैसे भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम में भी ऐसे नीचे को ऐसा लगा होता है म के नीचे। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 95। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1985, 15 नवंबर 2000, 9 दिसंबर 2000, 25 जनवरी 1961। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 96। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, मनोज पांडे, जनरल बिपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आपका सही आंसर हो जाएगा। और इससे पहले जो कि थे बिपिन रावत थे। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बात करें तो यह थल सेना के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और जनरल उपेंद्र द्विवेदी के पहले जो थे मनोज पांडे जी थे। चलिए आगे बात करते हैं 97। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, जो अटॉर्नी जनरल जिसे कहा जाता है, महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। और अटॉर्नी जनरल का जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है, जो इसकी महान्यायवादी की नियुक्ति है यह राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के तहत करता है। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और यह इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देता है। और यह पद जो कि है ब्रिटेन से लिया हुआ है। यह पद जो कि है ब्रिटेन से लिया हुआ है। और वर्तमान में जो कि है महान्यायवादी हमारे अटॉर्नी जनरल R.K. वेंकटरमणि जी हैं। चलिए आगे बात करते हैं 98। इनमें से तमिलनाडु का संबंध किससे है? पोंगल, पुरुलिया, उनता नृत्य, सरायकेला। अगर पुरुलिया की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और सरायकेला तो आपका झारखंड राज्य से संबंधित है। और पोंगल जो कि है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। चलिए आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमने मैराथन को खत्म कर दिया है लगभग। भारत में वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है? 551, 550, 543, 256। तो भारत में वर्तमान में लोकसभा की सीट कितनी है? तो 543। अगर कुल की बात करें तो 550। चलिए आगे बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न संख्या 100। झारखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन हैं? और यह प्रश्न आपका HW रहेगा, जो हमने आपको इस मैराथन में काफी बार करवा दिया है। आपको पता होना चाहिए कि झारखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो चलिए कैसी लगी आपको क्लास आपने बताना है। टॉप 100 प्रश्न की यह क्लास थी। आपने बताना है कि आपके आउट ऑफ 100 में कितने प्रश्न ठीक निकले। आपने इस मैराथन को पूरा लगाना है और देखना है कि आपका आंकलन 2026 की भर्ती को लेकर कितना है।
आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। देखिए जीके जो कि है ऐसा ही जीके आता है, और कुछ करंट अफेयर के प्रश्न भी होते हैं, हम उनको भी करवाएंगे, उसकी भी एक मैराथन क्लास लेंगे। तो आपने अपने अनुभव को के साथ बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। तो आपको मैराथन कैसी लगी आर्मी भर्ती 99 पर टॉप 100 प्रश्न की, आपने ये कमेंट बॉक्स में बताना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ तो आर्मी भर्ती 99 के साथ जय हिंद जय भारत, जुड़े रहिए आर्मी भर्ती 99 के साथ। धन्यवाद।